आकांक्षा क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपना लोग जो है सो बायोलॉजी असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लासेस करेंगे। जो असाइनमेंट आपको मिली हुई है और अपने चैप्टर का नाम होगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या नाम होगा चैप्टर का? पारिस्थितिकी तंत्र नाम होगा। ठीक है, तो चलिए अपना लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, पारिस्थितिकी तंत्र में पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला में होता है। वह ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो है एक दिशीय प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? हमेशा एक दिशीय। कौन सा प्रवाह होता है? वह ऊर्जा में एक दिशीय प्रवाह होता है। तो हमेशा ऊर्जा का प्रवाह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो है एक दिशीय प्रवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तो कहता है बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है तो वह जंगल का पिरामिड अगर अपना लोग बनाए तो सबसे नीचे में उत्पादक आएगा। जैसे मान लीजिए घास है, फिर इसको खाने के लिए कौन आएगा? हिरन आएगा। हिरन को खाने के लिए कौन आता है? सियार। और सियार को भी खाने के लिए कौन आता है? शेर या बाघ। तो अगर आप देखें तो ये आपका पोषी स्तर 1 हुआ, ये दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा और ये चौथा। इसको कहते हैं हम लोग उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता और ये हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। तो इस हिसाब से अगर चले तो बाघ जो है सो कौन सा उपभोक्ता है? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। कौन से श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे? तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब द्वारा, वह तालाब जो होता है ये ठहरा हुआ जल होता है। तालाब जो होता है ठहरा हुआ जल होता है और ठहरा हुआ जल का पारिस्थितिकी तंत्र को लैंटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंटिक। जबकि बहता हुआ जैसे नदी है, झरना है, ये बहते हुए जल होते हैं तो उसको कहा जाता है लोटिक। क्या कहा जाता है? लोटिक। ये हुआ ठहरा हुआ जल, ठहरा हुआ जल, और ये हुआ बहता हुआ जल। जैसे नदी, झरना, ये बहता हुआ लोटिक में आएगा और यहाँ पे तालाब पूछ रहा है तो ये लैंटिक होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि समुद्र के तल पर रहने वाला जंतु क्या कहलाते हैं? तो बस समुद्र के तल पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बेंथिक। क्या कहते हैं? बेंथिक कहते हैं। समुद्र के तल पर जो जंतु रहते हैं उनको बेंथिक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। कहता है कि वायुमंडलीय की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? आर्द्रता का मतलब होता है वह वायुमंडल में उपस्थित जल के कण, जलवाष्प जिसको आप कहते हैं, इसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। और इस आर्द्रता को मापने के लिए आता है हाइग्रोमीटर। कौन आता है? वह हाइग्रोमीटर आता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। तो वह सल्फर जो है सबसे बड़ा संग्राहक कौन होता है? इसका चट्टान। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक कौन होता है? चट्टान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7वां नंबर, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो वह पादपों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है कार्बन। ये कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं, ये प्रोटीन में भी पाए जाते हैं, ये वसा में भी पाए जाते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल में भी पाए जाते हैं जिसको डीएनए आरएनए अपना लोग कहते हैं। तो कार्बन हर जगह मौजूद है, इसीलिए कहते हैं कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो हमारा कार्बन होगा। आंसर होगा 7 का डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है। वह द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण जो है सबशियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सबशियर। देखो द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है? तो जब किसी स्थान पर पहले से एक पारिस्थितिकी तंत्र था और किसी कारणवश वहां का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है तो वहां पर फिर से बनने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की प्रक्रिया को द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है और इसे हम लोग सबशियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सबशियर के नाम से। ये ज्यादा तेज होता है। कारण क्या है? यहाँ पर मृदा का निर्माण पहले के पारिस्थितिकी तंत्र में ही हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ अनुक्रमण तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है परितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। देखो 2 परितंत्र है और इन दोनों परितंत्र का वह स्थान जो दोनों में कॉमन होता है उसी को कहते हैं संक्रमण भाग और इसको कहा जाता है इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर पे कहता है किसी परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव हैं, तो वह किसी परितंत्र के अंदर सर्वाधिक विभिन्नता वाला जीव जो होता है वो अपघटक होते हैं, जो जीवाणु के समूह और कवक के समूह होते हैं। ये अपना जीवन यापन जो है मृत जीवों के ऊपर करते हैं, इसलिए इसको मृत जीवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे जब आप आइएगा तो देखिएगा जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। वह परितंत्र कैसा भी हो, जलीय हो, स्थलीय हो, जंगली हो, कोई भी हो, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, यानी कि एक दिशीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितना परसेंट का? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा तो कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो हरा पेड़ पौधा होता है वो उत्पादक होता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। इसी के ऊपर जो है अगले उपभोक्ता जो होते हैं निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर कहता है कि नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है, तो वह नए प्रजातियों का निर्माण का मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में जो है सो नए प्रजातियों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो वह निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है? पहला ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। घास को खाया बकरी, बकरी को खाया शेर, यानी कि ये आहार श्रृंखला आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग का श्रेय दिया जाता है टॉन्सले को। किसको दिया जाता है? टॉन्सले को। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता, देखो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक के द्वारा जितना उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है, और प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर उपभोक्ता जो खाता है उसके द्वारा जो उत्पादन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन आएगा? शाकाहारी। कौन आएगा? वह शाकाहारी जीव आएंगे, है ना, क्योंकि उत्पादक के ठीक ऊपर में जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, इसीलिए इसको द्वितीयक उत्पादकता में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो वह निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो डोएसरा और नेफेंथिस। कौन है वह? डोएसरा और नेफेंथिस है। डोएसरा और नेफेंथिस है। डोएसरा और नेफेंथिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का किसके द्वारा दिया गया है, वह पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले दिया गया था जिसके द्वारा, उसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम था? वह अर्नस्ट हैकेल नाम था। लेकिन कहीं कहीं पर जिक्र रेटर का भी किया जाता है। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग एक जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया था। नाम था उनका अर्नस्ट हैकेल। क्या नाम था उनका? अर्नस्ट हैकेल नाम था। लेकिन रेटर के द्वारा भी किया गया था, तो इसीलिए कहीं कहीं पर दिया गया है बी नंबर रेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है, तो वह पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दोमट को। अगला क्वेश्चन है मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं, वह मृदा के कण न संगठन को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल निगमन पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो वह जो जल निगमन पौधे होते हैं उनके पास जो है सतह जो होते हैं, उसी सतह के द्वारा ये क्या कर लेते हैं, विनिमय जल का कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जल निगमन जड़ युक्त जलोद्भिद पौधा है, तो इसका नाम है वह वैलिसनेरिया। क्या नाम है? वैलिसनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, वह जल धारण का क्षमता जो होता है मृदा का गुण होता है। किसका गुण होता है? मृदा का। अगला जीरोफाइट को मरोद्भिद कहा जाता है। वह तो जो मरोद्भिद पौधे होते हैं वो जल की खोज में उनकी जड़ें बहुत नीचे गहरी तक जाती है, तो ये ठीक है। इसमें रंध्र जो होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करना रहता है, तो ये भी सही है। और इनका क्यूटिकल का जो परत होता है वो भी मोटा होता है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो सके, तो ये भी आपका सही है। तो आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पे आइएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा का संचित कहाँ रहता है, तो वह सबसे ज्यादा किसी भी खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अंदर ऊर्जा का संचित रहता है, क्योंकि उत्पादक से ही उपभोक्ता में जाते हैं तो वहां पर फिर 10% रूल लग जाएगा, तो वहां कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर ऊर्जा रहेगा? वह उत्पादक में। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि साधारण जल धारण क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है? तो वह क्ले वाला जो मिट्टी होता है उसमें जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फास्फोरस चक्र में अवरक्षण के द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होता है, किसके लिए उपलब्ध होता है? तो वह हमेशा सबसे पहले उत्पन्न होता है उत्पादक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है वह निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है? तो वह ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है जैव मंडल का अर्थ क्या होता है? तो वह जैव मंडल के अंतर्गत एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। चलिए, इस चैप्टर में जो है वह 31 क्वेश्चन थे, इनको अपना ने सोल्व करा। अगला चैप्टर का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।